जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। आई एम सना सलमान। जैसे कि आप सब लोग अब तक पहचान चुके होंगे, जान चुके होंगे, आज की मेरी इस प्रिसाइज वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि एक तो आप लोगों को ये दिखाएं कि हम जब फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम करते हैं तो किस तरीके से हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त बीए की सर्विसेज इसमें देना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट्स देखना चाह रहे हैं। मैं डिटेल इस वीडियो के अंदर अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को एक्चुअली दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और हम किस तरीके से अपने उन ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है तो मैं ये एड्रेस करना चाहूंगी और ये मैं पर्सनली भी अपने तौर पे इस चीज को बहुत इम्प्लीमेंट करती हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी। थोड़ा सा इमोशनल लेक्चर हो जाएगा आज का, लेकिन आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द इंडक्शन ऑफ द कोर्स एंड एवरीथिंग। हम लोग यहाँ पे आते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए न्यू टेक्निक्स, न्यू तरीके, किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये प्लेटफॉर्म इस वक्त एनेबलर्स का जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम आपके इनकम जरियों के ऊपर काम करते हैं कि आप किस तरीके से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, साथ साथ हम आपकी पर्सनालिटीज के ऊपर काम करना चाहते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा इंसान क्या होता है और किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि देखें जो जेब की गुर्बत होती है ना, वो आप ऐसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर टन्स ऑफ वेज। जिस बंदे को पैसा कमाना आता है वो किसी भी तरीके से जो है हलाल तरीके से, वो मेहनत करने वाला बंदा कभी रहेगा नहीं जाएगा, वो अपनी गुर्बत को खत्म कर सकता है। लेकिन जो चीज इंसान के साथ रह जाती है वो होती है उसके दिमाग की गुर्बत। अगर आपका दिल और आपका दिमाग गरीब है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत हाई पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, सालों से उनके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, जायदाद है, लेकिन उनका दिल गरीब है। उनके पास वो खर्च करने के पैसे नहीं है। ठीक है, मतलब यानी पैसे हैं लेकिन वो खर्च करने का जर्फ नहीं है, आई वुड से। तो आप लोगों ने इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि आप जिस वक्त अपने किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो दिमाग की दौलत है, आपके जो दिल की दौलत है, आपने उसको साथ लेके चलना है। ठीक है, आपने उसके ऊपर काम करना है। और कोई भी सक्सेस एक रात के अंदर नहीं बन जाती। आप कोई भी छोटे से छोटा काम स्टार्ट करके देख लें, रातों रात ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई वीडियो देख ली और सुबह आप उठे तो आप जो है ना वो बिल गेट्स बन जाएंगे या जेफ बेंजो बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इन लोगों के सालों की मेहनत, इन लोगों की सालों की कोशिशें, काविशें, फेलियर्स इन लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी है। दूसरी सबसे जरूरी बात होती है इमोशंस। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट एक इमोशनल कॉम है। ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम लोग तो भरे हुए हैं मतलब इमोशंस के साथ, लेकिन उन इमोशंस को चैनलाइज करना, प्रोडक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, कहते हैं खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्योंकि ऑब्वियसली हम देखते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर जितने ड्रामे बन रहे हैं, जितनी सारी चीजें बन रही हैं, ज्यादातर खवातीन को बहुत इमोशनल बनाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उन इमोशंस को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बैलेंस करना सीख लें कि मुझे कहाँ पे अपने इमोशंस लगाने और कहाँ पे नहीं लगाने, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ पर्सन सक्सेस। ठीक है, प्रैक्टिकल नोट इन लाइफ इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोगों की मदद करना, अच्छे तरीके से हर किसी के साथ इखलाकन बात करना, ये सारी आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स के अंदर आता है। ठीक है, जो इंसान ये सोच ले कि यार ये मेरा है, अगर मैंने किसी को दे दिया तो मेरा लॉस हो जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपका ईमान, आपका तवक्कल इतना मजबूत होना चाहिए कि यार जिस खुदा की जात ने मुझे बनाया है उसने मेरा नसीब भी बनाया है, और अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है या मेरे पास मैं किसी को कोई चीज सिखा सकता हूँ तो मैं उस
टैलेंट को या उस चीज को बांटूं लोगों के अंदर। हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान को बांटने की आदत हो, जिस इंसान को सिखाने की, देने की आदत हो, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। ठीक है, आपके रिस्क के अंदर बरकत उसी सूरत में आती है जिस वक्त आप किसी और का रिस्क अपने साथ जोड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारी चीजें अपने लिए रख लूं और मैं किसी और को ना दूं, मेरे रिस्क में कभी बरकत नहीं पड़ सकती। बरकत देने वाली अल्लाह की जात होती है, और ये बरकत सिर्फ इन्हीं चीजों से आती है जिस वक्त आप अपने ईमान के साथ, आप अपनी नीयत के साथ, साफ नीयत के साथ किसी के साथ भी अटैच हो, चाहे वो आपका क्लाइंट है, चाहे वो आपकी वर्क एनवायरनमेंट है, चाहे वो आपके कलीग्स हैं। जब तक आप साफ नियत के साथ उनके साथ काम नहीं करेंगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी मिल भी गई तो वो बहुत थोड़े अरसे के लिए मिलेगी, वो ज्यादा देर नहीं चल सकेगी। तो ये चीज समझना हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। हमारा दीन हमें सिखाता ही है कि अपना अखलाक अच्छा रखें, दूसरों की मदद करें, और हमेशा उन लोगों को एक्नॉलेज करें। हमारे में सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि हम किसी को एक्नॉलेज करते हुए, किसी को दो लफ्ज अच्छे कहते हुए, हमें पता नहीं क्यों एक रेजिस्टेंस आ जाता है हमारे अंदर। ठीक है, ये चीज मत लेके आए अपने अंदर, ये चीज आपको रोकती है, ये चीज आपकी ग्रोथ को रोकती है। अगर आपने देखना है ना कि कोई इंसान कितना कामयाब है, तो उसकी सोशल वर्थ को देखें। ठीक है, उस बंदे की आवाज को देखें कि जिस वक्त वो चार लोगों में बैठ के कोई बात करता है या किसी को आवाज लगाता है, तो उसकी बात पे कौन कौन लबैक कहता है। ठीक है, दैट इज द सोशल वर्थ ऑफ दैट पर्सन। मनी, कार्स, बैंक बैलेंसेस, दीज आर ऑल सेपरेट थिंग्स। ठीक है, इससे आप किसी की वर्थ जज नहीं कर सकते। अ वर्थ ऑफ अ पर्सन एंड अ वर्थ ऑफ पर्सनैलिटी इज जज्ड बाय द सोशल वर्थ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो ये चीजें आपने बिल्कुल समझनी है कि सबसे पहली बात, ईमान और तवक्कल आपका मजबूत होना चाहिए कि जिस रब ने मुझे बनाया है उसी ने मुझे रिस्क देना है, उसी ने मेरे रिस्क में इजाफा करना है, और मेरे से ये चीज कोई छीन नहीं सकता। आप यकीन माने, जिसका शेर लिखा है उसका सवा शेर नहीं कोई कर सकता। जो चीज आपके नसीब में लिखी है वो आपको 10 पहाड़ों के नीचे होगी तो वो आपको मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेहनत करने वाले हों, आप अपनी सच्चाई से, आप ईमानदारी के साथ काम करें और आपका वो काम कोई और लेके चला जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये छोटा सा मेरा आज का मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज जरूर शेयर करूं। बरकत किस तरीके से आती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आती है, आपकी जिंदगी के अंदर भी और आपके पैसों के अंदर भी, जिस वक्त आप अपना दिल खोलते हैं। और प्लीज कोशिश करें कि आप दिमाग से अमीर हो, दिल से अमीर हो। पैसे की अमीरी ऑटोमेटिकली आएगी जिस वक्त आप अपने काम के अंदर एक्सेल करेंगे, आप अपनी स्किल को सीखेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली पैसे की फरावानी होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप यकीन करें, मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकये हुए हैं कि मैं हैरान होती थी कि यार अब मतलब ये तो मेरा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ से पैसे आएंगे। लेकिन मतलब ऐसे ऐसे जरियों से आने शुरू हो जाते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ये किस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान करें। हम चीजें सीखने की भाग दौड़ में, पैसे कमाने की भाग दौड़ में, ये जो बेसिक हमारी पर्सनैलिटी के ट्रैक्स है ना, वो हम भूल जाते हैं। लॉ ऑफ अबंडेंस यही है कि आप यूनिवर्स के अंदर जो चीज मांगते हैं, जब आपके रब ने कह दिया यार मेरे से जैसा गुमान रखोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा हो जाऊंगा, तो नाउमीदी की तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, कोई भी चीज मुश्किल है, हर चीज मुश्किल होती है, कोई भी चीज शुरू में आसान नहीं होती, समझने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेके उसको करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते बनाता जाता है। ठीक है जी, तो इस बात के साथ आई एम गोना डाइव इनटू माय स्क्रीन राइट नाउ, एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करती हूँ, किस तरह से हमें ऑर्डर्स आते हैं दबा के फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, और हम किस तरीके से उसको फुलफिल करते हैं। और यहाँ पे बैठे जस्ट विद इन the passage of a few clicks, I made more than $100 through these orders. So let's go and let's see how that works. So I'm gonna share my screen. ठीक है जी,
ऑलराइट, सो ये देखें जी, यहाँ पे अब हम अपने फेसबुक मार्केट प्लेस के अकाउंट के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई हैव ऑलमोस्ट 6 ऑर्डर्स राइट नाउ विच आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। सो इसमें अब मैं करूँगी क्या, यहाँ पे मेरे पास, आपके पास योर लिस्टिंग्स आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, शिपिंग ऑर्डर्स। जब हम शिपिंग ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो हम इन ऑर्डर टैब के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वो सारे आइटम्स हैं जो मैंने अपने सप्लायर से लिस्ट किए यहाँ पे, लेकिन आई एम नॉट होल्डिंग एनी इन्वेंट्री फॉर दोज। मेरे पास ये स्टॉक में नहीं है। मैं इस वक्त अमेज़ॉन को यूज़ कर रही हूँ अपने सप्लायर के तौर पे, और मैंने ये आइटम्स वहाँ पे हंट किए और उसके बाद एक ही कम प्राइस के ऊपर वहाँ पे लिस्ट हुए हुए थे, एंड आई मार्क्ड अप दैट प्राइस एंड आई लिस्टेड इट हियर। ठीक है, अभी आज सुबह के इस वक्त के मुझे ऑर्डर्स आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, सो इट इज़ शोइंग मी द शिप थ्रू डेट। 3 दिन का टाइम देता है फेसबुक आपको वो आइटम्स शिप करने के लिए, सो यू कैन एक्चुअली हैव टू कम बैक एंड पुट द ट्रैकिंग नंबर विद इन दैट 3 days विंडो, अदरवाइज आपके मैट्रिक्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है अकाउंट के, सो यू हैव टू डू दैट। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अनफॉर्चुनेटली मैं ये ऑर्डर्स फुलफिल कर चुकी थी, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोना शो यू गाइज हाउ इट इज़ डन मैनुअली। यूजुअली हम टूल्स यूज़ करते हैं विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माई बूट कैम्प, दैट व्हाट आर द टूल्स दैट वी कैन यूज़ टू बल्क फुलफिल द ऑर्डर्स एंड बल्क लिस्टिंग्स के लिए। इट मेक्स लाइफ ईजियर, बट आज हम मैनुअली करते हैं। सो लेट्स गो अहेड विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस एंजल विंग्स। यहाँ पे ये देखिए, मुझे मेरे बायर का एड्रेस दिखा रहा है। मुझे इसकी, मैंने $5 का इसको लिस्ट किया, $11 मैंने इसकी शिपिंग चार्ज की। कीप इन माइंड व्हेन आई एम यूजिंग अमेज़ॉन प्राइम एज माय सप्लायर, मुझे कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं पड़ रही है उस चीज़ की, मुझे वो आइटम फ्री प्राइम डिलीवरी के अंदर शिप हो रहा है। सो दिस मार्जिन इज़ बेसिकली माय प्रॉफिट फॉर दैट आइटम। ठीक है जी, तो ये टोटल एस्टिमेटेड पेमेंट आपको जो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, दैट इज़ द पेमेंट विच इज़ गोइंग टू बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द फेसबुक सेलिंग फीस एंड द स्टेट टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स जो है। अब ये सेल्स टैक्स जो है, ये ऑब्वियसली आपके बायर के एड्रेस के अकॉर्डिंगली आता है। जिस भी स्टेट से आपके पास ऑर्डर आया है, फेसबुक एक्ट्स एज द फैसिलिटेटर इन बिटवीन द सेलर एंड द स्टेट टू सबमिट द सेल्स टैक्स। ठीक है जी, वो फेसबुक खुद कलेक्ट कर लेता है, आपकी लिस्टिंग प्राइस में से डिडक्ट कर लेता है, और वो ऑटोमेटिकली आपके ईयर के एंड पे जो आपने SSN यहाँ पे डाला होता है उसके अगेंस्ट स्टेट को जमा करा देता है कि भाई ये इस बंदे ने इनकम सेल्स की थी जो हमने कलेक्ट की, और हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे इसने सेल किया था, एंड दिस इज़ द वन। सो ये $15 आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे। अब इसको फुलफिल कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अपनी उस लिस्टिंग का ASIN यहाँ पे डाला हुआ है जो मेरे पास अमेज़ॉन पे थी। ठीक है, अदरवाइज आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिस्टिंग एंड आई कैन जस्ट कॉपी द टाइटल ऑफ दैट एंड गो टू माई अमेज़ॉन अकाउंट एंड प्लेस दैट। ठीक है, यहाँ से ये टाइटल मैं कॉपी करूँगी, अमेज़ॉन के अकाउंट पे जाऊँगी और उसको प्लेस कर दूँगी। सिंस आई हैव डन दिस ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखा रही हूँ यहाँ पे दैट दिस इज़ द ऑर्डर विच वॉज देयर। यहाँ पे अगर मैं इसके ट्रैक में जाऊँ, सो if you can see the details of the buyers is here. So instead of putting my address, I input the buyer address जिससे मुझे ऑर्डर आया था। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? Let's say we want to do it by it again. ठीक है जी, ये ऑर्डर आया हमारे पास, हमने देखा ये हमारे बायर का एड्रेस था। वी गना कॉपी द नेम ऑफ दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गना सर्च दैट आइटम इन द मार्केट, इन द अमेज़ॉन मार्केट प्लेस। ठीक है, हमने देखा कि भाई ये आइटम है, इसको ऐड टू द कार्ट कर दो हमारे लिए। आई डोंट नो व्हाई द सिस्टम इज वर्किंग रियली स्लो ओवर हियर टुडे, probably I have a lot of tabs open. अच्छा जी, तो हमारे पास इट शुड बी एडेड टू द कार्ट। It's not. Okay, let's go back. And add it to the cart. ओके जी, ये था जी हमारा आइटम। मैं इसकी लिस्टिंग के ऊपर आई एंड देन आई सॉ, सो दिस इज़ $7 ओवर हियर। 7.99 का मुझे प्राइम डिलीवरी के साथ ये मिल रहा है। प्राइम मीन्स दैट आई डोंट हैव टू पे द शिपिंग कॉस्ट फॉर इट। और मैंने यहाँ पे 5 का लिस्ट करके इसकी शिपिंग कॉस्ट जो है वो $11 डाली है। अब ये टोटल मुझे कितने का पड़ा? $17 का, बट आई एम गेटिंग इट एक्चुअली फॉर $7.99, राइट? सो दैट इन बिटवीन इज़ माई प्रॉफिट मार्जिन। तो मैंने यहाँ से इसको कहा कि भाई ये ऐड टू कार्ट मेरे करो, and then I'm going to fulfill this order.
So once it goes to my cart, I'm gonna proceed to checkout. And then it's just asking me my login details again. Let's do that. I'm just gonna blur out some of the parts which I don't want to show so my information doesn't get out, and then I'm gonna proceed further in that. Alright, so this is the place. यहाँ पे आपने अपने बायर का एड्रेस डालना है. This is the shipping address that actually they are asking you कि भाई अब अपना शिपिंग एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करें. ये देखें, ये सारे वो एड्रेसेस आ रहे हैं जिस पे मैं ऑलरेडी शिप कर चुकी हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ऐड अ न्यू एड्रेस के अंदर इस वक्त ये मेरा एड्रेस दिखा रहा है. सो आई एम गोना जस्ट चेंज दैट एंड आई एम गोना पेस्ट माई बायर नेम ओवर हियर कि इसके नाम पे ये जाएगा. फ़ोन नंबर आई एम जस्ट गोना कीप माई ओन. तो अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं सो यू कैन कीप फ़ोन नंबर, बिकॉज समटाइम्स जब अमेजोन डिलीवर करने के लिए जाता है उसको एड्रेस नहीं मिल रहा होता. दे कॉल ऑन दैट नंबर विच इज़ लिस्टेड ओवर हियर. सो यू डोंट वांट योर बायर टू नो दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम अमेजोन. सो आप जस्ट अपना नंबर दे दें यहाँ पे, या जिस भी आपका क्लाइंट अगर किसी का हैंडल कर रहे हैं उनका नंबर दे दें. ये एड्रेस आपने बहुत ध्यान से यहाँ से कॉपी करना है. यूजुअली आप ये सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, बट दिस इज़ हाउ यू विल डू इट मैनुअली. जस्ट पुट दैट और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी स्टेट और इसका जिप कोड आपको बता रहा है. यू गोना टैली दैट विद द एड्रेस दैट यू हैव गॉट ओवर हियर. देन कम बैक एंड देन ऐड दिस शिपिंग एड्रेस. सो ये इस बायर के अकाउंट पे अब शिप हो जाएगा एड्रेस के ऊपर. ठीक है जी, यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे आपको बता रहा है विच डेट इट विल बी डिलीवर्ड. ठीक है जी, यहाँ से हमने कंटिन्यू किया एंड देन वी कैन गो टू द चेकआउट वेयर इट्स गोइंग टू आस्क यू योर कार्ड डिटेल्स. आप अपने जो भी यहाँ पे अपने कार्ड डाला है वो आप सिलेक्ट करेंगे. यू विल प्रेस कंटिन्यू. इट विल शो यू द एड्रेस वन मोर टाइम टू वेरीफाई इट एंड देन द actual order will be placed. ठीक है जी, so this is as simple as that. So you are just listing it from one platform and selling it on the other platform. यहाँ पे कम पैसों में था, वहाँ पे हम ज़्यादा पैसों में बेच रहे हैं. जो in between होगा that is our margin. So इस तरीके से if I press continue over here it's going to show me कि भाई ये item इस टाइम पे deliver हो जाएगा and you can just do a checkout from here. इसी तरीके से हम ये सारे items को अपने fulfill कर देते हैं. And then at the end of the day when we come back here, this is the Excel sheet that we have to maintain. So I'm going to share all these scripts and these Excel sheets with you guys in the bootcamp, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि आपने किस तरीके से अपनी एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए. अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक वन. द वन दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज मोर डिटेल्ड इन दैट. वहाँ पे हम यहाँ पे ऑलरेडी वो लिस्टिंग्स के लिंक डाल देते हैं ताकि हमारे लिए जब हम फुलफिल कर रहे हों ऑर्डर्स तो आसानी हो कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमने लिस्ट की थी. So this is the name of the customers and if you see over here, आज के दिन की इन 6 ऑर्डर्स की मैंने $200 की सेल की and out of that my cost price which actually I paid to my supplier was $98 और मुझे उसके ऊपर $100 का प्रॉफिट हुआ just on the 6 orders. Keep in mind this is a very slow day, this is beginning of the day. आपको throughout the day orders आते हैं इस चीज़ के. ठीक है, and this is just one part of the game. This is just the Facebook marketplace. Your Facebook shop orders are different. That वो अलग पड़े हुए होंगे fulfill करने के लिए आपके पास, right? So I think it's totally worth it. मैंने कोई आइटम पिक नहीं किया, पैक नहीं किया, कुछ हैसल नहीं की कहीं ले जाके ड्रॉप करने की. I was just sitting here playing around with a few clicks and then I just made $100 sale, $100 profit, sorry, over that. So I don't think so it can get more cooler than that, right? सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊं इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज का, सो फाइवर ये मैंने खोला है आप लोगों के लिए. सो इफ़ यू सी ओवर हियर देयर आर टन्स ऑफ पीपल हु आर ऑफरिंग द सर्विस बट नॉट एज मच एज
VA फॉर अमेजोन और होलसेल और जो आप एक लाल बत्ती के पीछे लगे हुए हैं. सो दिस इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर. अगर आप ये सर्विस अपने VA की सर्विसेज के अंदर ऐड कर लेते हैं, सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज प्रॉबली विच कैन बी गिवन आउट टू योर क्लाइंट्स. ठीक है, अब इसमें देखें लोगों ने अपनी पोस्ट बनाई हुई. आई विल पोस्ट प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, $40, $10, $70. अगर आप इसमें से किसी की भी खोल के देखें, सो इट विल बी प्रॉबली लाइक फॉर अ वीक और अ मंथ. नाउ लाइक लुक एट दिस वन, फॉर अ मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर $40. ठीक है, 3 days डिलीवरी टाइम. अब इसने कुछ इतना प्रिसाइज इसमें लिखा हुआ नहीं कितनी प्रोडक्ट्स ये लिस्ट करेगा. किसी और का खोल के देख लें. लेट्स से दिस auto poster, I don't know what is that, but he have listed it for 1 month for $100. ठीक है, so the minimum which I'm seeing is at least like people are going from anywhere between a $10 to $100. Let's say what is he doing in $10? That is probably for a day. 70-30 profit sharing. Okay, so that's cool. That's cool to know that people are working on profit sharing basis as well. So as a VA services, अगर आप किसी को दे रहे हैं, so you can actually negotiate in between a 30 to a 40%. I think is a really decent margin to charge on listings. Like let's suppose अगर मैं client हूँ और मैंने एक VA रखा हुआ है और मेरे साथ उसकी 30% की डील है ऑर्डर्स के ऊपर. So if I made $100, 100 का 30% मैं उसको पे करूँगी. दैट इज़ गोइंग टू बी $30 फॉर दीज 6 ऑर्डर्स टू फुलफिल. ठीक है, इसी तरह से आप लाइक यू नो इफ़ यू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर्स थ्रू आउट द मंथ. अब ये आज के एक दिन की मैं बात कर रही हूँ आपसे. थ्रू आउट द मंथ आपके डेफिनेटली इट्स गोना बी एटलीस्ट एक थके से थके अकाउंट के ऊपर भी जो आया है वो कम से कम $300 का प्रॉफिट आपको आराम से बच रहा होता है. राइट, सो इट्स गोइंग टू बी a really lucrative thing to look into. The boot camp is starting from 1st of December. I'm going to post the link down for enrollment for that. So please make sure अगर आप इस चीज़ के अंदर interested हैं और आपको ये बात समझ आ रही है कि हम क्या समझा रहे हैं आपको, so go ahead and get yourself enrolled in that. After 1st of December, for now, I'm not going to take more students in that. So that is the last date for enrollment, and I hope to see you all in the boot camp. Thank you.